रामपुर नाम के गांव में एक छोटा बच्चा रहता था। उसका नाम था राहुल। एक दिन वह सुबह सुबह घर के बाहर निकला ही था कि उसने देखा उसके स्कूल के मास्टर जी तिवारी जी उसके घर की तरफ आ रहे हैं। वह उन्हें देखकर वहीं रुक गया। तभी मास्टर जी ने उससे कहा, बेटा आज तो स्कूल की छुट्टी है, मुझे तेरे पिताजी से कुछ काम था, क्या वो घर पर ही हैं? जी मास्टर जी, पिताजी घर पर ही हैं। मास्टर जी की आवाज़ सुनकर राहुल के पिताजी भी घर से बाहर आ गए और बोले, अरे मास्टर जी, आज आपका यहाँ आना कैसे हुआ? क्या राहुल ने कोई गलती कर दी है? अरे नहीं, यह तो बहुत होनहार लड़का है, इसलिए राहुल के लिए मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ। आप शायद नहीं जानते कि आपका बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है। मैं चाहता हूँ कि इसे शहर से बाहर भेज दिया जाए। एक दिन यह आपका नाम जरूर रोशन करेगा। राहुल के पिताजी ने आश्चर्य से पूछा, यह सब मुझे नहीं पता, आप कह रहे हैं तो ठीक ही होगा, लेकिन इसे शहर भेजे कैसे? मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इसे शहर में भेजकर वहाँ पढ़ाई करवा पाऊँ। मैं तो गरीब किसान आदमी हूँ, उसे शहर भेजकर पढ़ाई नहीं करवा पाऊँगा। मास्टर जी ने राहुल से कहा, बेटा क्या तुम शहर जाकर पढ़ाई कर पाओगे? क्या तुम वहाँ पर अच्छे से पढ़ाई करोगे? हाँ मास्टर जी, मैं ज़रूर जाऊँगा और वहाँ जाकर अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करूँगा। बेटा ये देखो, मेरे पास एक सोने की कलम है। जब मैं छोटा था तो मैं भी पढ़ने में बहुत तेज था। उस समय मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे ये सोने का पेन दिया था, जिसे मैं आज तक संभाल कर रखता आया हूँ। लेकिन अब ये पेन मैं तुम्हें दे रहा हूँ। शहर में जाकर मेरे मित्र से मिलना और उन्हें ये पेन गिरवी रख देना। वो तुम्हें पैसे दे देंगे। जब तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगे, बड़े आदमी बन जाओगे, पैसे कमाने लग जाओगे, तब इस पेन को छुड़ाकर वापस मुझे दे देना। यह कहकर मास्टर जी ने एक डिब्बी राहुल के हाथ में पकड़ा दी और राहुल से डिब्बी खोलकर देखने के लिए मना कर दिया और कहा, बेटा इस पेन को जब देखना जब तुम इसका कर्ज चुकाने लायक हो जाओ। कुछ दिनों बाद मास्टर जी से चिट्ठी और पेन लेकर राहुल उनके मित्र के पास शहर में पहुंच गया। राहुल ने मास्टर जी के मित्र से कहा, यह पेन और खत स्कूल के मास्टर जी ने दिया है। हाँ, मुझे मास्टर जी ने पहले ही तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था। यह पेन और चिट्ठी मुझे दे दो। राहुल ने उन्हें पेन और चिट्ठी दे दी। उन्होंने खत पढ़ा और राहुल को पैसे दे दिए। राहुल ने वहाँ के बड़े स्कूल में दाखिला ले लिया। अब वह जब भी पैसों की ज़रूरत होती तो उनके पास जाता और अपने ज़रूरत के हिसाब से पैसे ले लेता और उन्हें डायरी में नोट कर लेता। समय बदला और कई साल की कड़ी मेहनत के बाद एक दिन ऐसा आया जब राहुल को उसकी मेहनत का फल मिल गया और राहुल ऑफिसर बन गया। अब वह सब कुछ भूल चुका था। वह दिन और रात काम में ही लगा रहता था। एक दिन राहुल के पिताजी उससे मिलने के लिए शहर आए और राहुल के दफ्तर पहुंचे। वहां उन्होंने राहुल को इस तरह काम करते हुए देखा। उनके मन में बहुत ही खुशी हुई। राहुल ने पिताजी से बोला, पिताजी आप चिंता मत करिए, गांव को छोड़ दीजिए और खेती का काम भी छोड़ दीजिए और मेरे साथ आकर यहाँ शहर में रहिए। बेटा मेरा तो यहाँ मन ही नहीं लगेगा, मैं तो गांव में ही ठीक हूँ। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। जी पिताजी, बोलिए क्या बात है? अपने दफ्तर के सिक्योरिटी गार्ड से कहना कि वो तुम्हें किसी से मिलने के लिए नहीं रोके, क्योंकि जब भी कोई न कोई मुसीबत में होगा तभी तुमसे मिलने आएगा। क्योंकि अभी जब मैं तुमसे मिलने आया था तो तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे गेट पर ही रोक दिया था। अब एक तुम बड़े आदमी, बड़े अफसर बन गए हो तो तुम्हें लोगों की मदद करनी है। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हैं, हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी है। मैं अपने सिक्योरिटी गार्ड को समझा दूंगा अच्छे से। बेटा कभी कभी गांव की तरफ भी आ जाया करो, गांव के सभी लोग तुम्हें काफ़ी याद करते हैं। हाँ पिताजी, गांव के क्या हालचाल हैं और सब कैसे हैं? गांव में आपकी खेती का काम कैसा चल रहा है? राहुल काफ़ी समय से गांव में नहीं गया था। वह शहर में ही रहकर पढ़ाई कर रहा था और वहीं अफसर बन गया था, तो उसे गांव जाने का मौका काफ़ी समय से नहीं मिला था। बेटा गांव में तो सब बढ़िया चल रहा है। मैं तो तुम्हें कुछ बात याद दिलाने के लिए यहाँ पर शहर में तुम्हारे पास आया था। हाँ पापा, बताइए ना, क्या बात है? बेटा तुम्हें वो सोने की कलम याद है ना, जो कि मास्टर जी ने तुम्हें दी थी, जिन्होंने तुम्हें पढ़ाई करने के लिए शहर में भेजा था? हमें उनका कर्जा चुकाना है बेटा।
हाँ पिताजी, मैं तो काम में इतना व्यस्त हो गया था कि सब कुछ भूल ही गया था। मुझे अब सब याद आ रहा है कि हमें उनका कर्जा भी चुकाना है। उनकी सोने की कलम, चलिए हम उनके पास अभी चलते हैं और उनकी सोने की कलम को लेकर आ जाते हैं और मास्टर जी को उनकी सोने की कलम को लौटा देते हैं। राहुल अपने पिताजी को लेकर मास्टर जी के मित्र कमल जी के पास पहुंच गया और वहां उन्होंने सारे पैसे चुका दिए और उन्होंने राहुल को वह सोने की कलम वाली डिब्बी पकड़ा दी। राहुल ने जब डिब्बी को खोलकर देखा तो वह पूरी तरह से खाली थी। यह सब देखकर राहुल को बहुत ही गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में कहा, लगता है कमल जी आपकी नीयत में खोट आ गया है। यह डिब्बी तो बिल्कुल खाली है, इसमें तो सोने की कलम थी, वह कहाँ गई? बेटा पहले यह खत अच्छे से पढ़ लो जो कि मास्टर जी ने तुम्हें दिया था, फिर उसके बाद तुम गुस्सा करना। राहुल ने खत पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि कमल भाई, मैं जिस लड़के के हाथ में यह खत भेज रहा हूँ उसे पढ़ाई के लिए जितने भी पैसे चाहिए हो उसे दे देना। मैं अपना खेत बेचकर कुछ ही दिनों में तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। यह डिब्बी तुम अपने पास रख लेना। मैंने खोलने के लिए यह डिब्बी को मना किया है, वह जानता है कि इसमें सोने की कलम है। राहुल अपने पिताजी से बोला, पिताजी मास्टर जी ने मुझे पढ़ाने के लिए अपने खेत बेच दिए। अभी चलिए हम वो खेत खरीद कर मास्टर जी को वापस लौटा देते हैं। तभी कमल जी ने कहा, बेटा ये पैसे तुम्हारे हैं, मेरा कर्ज तो मास्टर जी ने पहले ही चुका दिया था। अब उन खेतों को खरीदने का भी कोई फायदा नहीं है बेटा, क्योंकि मास्टर जी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। यह सब सुनकर राहुल बहुत ही दुखी हुआ और उसने अपने पिताजी की ओर देखा। राहुल के पिताजी ने बोला, बेटा 2 दिन पहले ही उनका देहांत हुआ, यही खबर देने के लिए मैं तुम्हारे पास आया था, लेकिन यह खबर देने की मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी। पिताजी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, ऑफिसर बनते ही मैं सब कुछ भूल गया। काश मैं उनका कर्ज चुका पाता, उन्होंने मेरे लिए कितना कुछ किया था, अपने खेत तक बेच दिए। बेटा अगर तुम मास्टर जी का कर्ज चुकाना चाहते हो या मास्टर जी के लिए कुछ करना चाहते हो तो गांव के ऐसे ही गरीब बच्चों को शिक्षा देकर उन्हें पढ़ाई करवाकर अपना जैसा बनाओ। राहुल को पिताजी की बात समझ में आ गई। राहुल ने अपना तबादला उसी गांव में करवा लिया। अब वह नौकरी के साथ साथ गरीब बच्चों को भी पढ़ाने लग गया। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी कहानी सोने की कलम। इसी तरह की कहानियां हम अपने YouTube चैनल पर लेकर आते रहते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे YouTube चैनल को भी जोर से सब्सक्राइब कर दें इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए।